प्रत्येक वर्ष अंबिकापुर में छठ पर्व धूमधाम से मनाया जाता है और काफी लोग छठ घाटों में जुटते हैं। 8 नवंबर से नहाय खाए के साथ छठ पर्व की शुरुआत हो जाएगी। छठ महापर्व के लिए अंबिकापुर में विशेष तैयारियां की गई। छठ घाटों का निर्माण भी हो चुका है। महापर्व के एक दिन पूर्व छठ घाट का जायजा लेने सरगुजा कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक सहित प्रशासनिक अधिकारियों के साथ पहुंचे। 8 नवंबर से नहाय खाए के साथ छठ पूजा आरंभ हो जाएगा। छठ पर्व प्रकृति से जुड़ने और प्रकृति के प्रति आभार प्रकट करने का पर्व है। इसलिए इस पर्व को नदी, तालाब और जल क्षेत्र के आसपास मनाने की परंपरा रही है। सरगुजा जिले में उत्तर भारतीयों के बसे होने की वजह से छठ महापर्व अंबिकापुर में भी धूमधाम से मनाया जाता है। एक महीना पहले ही नदी और तालाबों के तट पर तैयारियां शुरू हो जाती हैं। बहुत से छठ व्रती रात भर छठ घाट पर रहकर रात्रि जागरण किया करते हैं। दरअसल छठ पूजा में घाट का सबसे अधिक महत्व है। नदियों और तालाबों के तट पर घाट बनाकर छठ मैया को अर्घ्य देना भी परम कल्याणकारी माना गया है। देखिए, महामाया छठ सेवा समिति की तरफ से इस बार जो है एक घाट और नया बनाया गया है और रात में रुकने वाले लोग के लिए पंडाल की व्यवस्था की जा रही है। अलाव के लिए 40 कुंटल लकड़ी का व्यवस्था किया गया है और शाम को भजन संध्या में कीर्तन की मंडली एक रहेगी और एक जो है भजन के लिए अलग से दो टीम की व्यवस्था की गई है, जिससे यहाँ जो रुकेंगे उनका मनोरंजन का व्यवस्था हो सकेगा। और रात को गर्म पानी, शाम से गर्म पानी और चाय के लिए शाम से लेकर सुबह तक के व्यवस्था समिति की ओर से की गई है। ये तो 27 साल में पहली बार जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन की ओर से इतना समय दिए सब अधिकारी, तो उससे मान के चलिए कि समिति के सदस्यों को भी कम से कम हौसला बनता ही है। जब सरकारी अमला यहाँ आएंगे तो समिति के लोगों का तो हौसला बनेगा ही। इस बार 30,000 से ऊपर के लोगों की आने की संभावना, क्योंकि पिछले साल तो लोग नहीं कर पाए थे, किए थे कोविड की वजह से, लेकिन घर वर में किए थे, तालाब में तो नहीं आ पाए, इस शंकर घाट में भी नहीं आ पाए, कुआं पे, घर पे, छत पे अपने हिसाब से लोग किए। छठ पर्व के विषय में मान्यता है कि जो व्यक्ति छठ मैया के लिए घाट निर्मित करता है, माता उसे आरोग्य और सुख संपत्ति से निहाल कर देती है। इसलिए दीपावली के अगले दिन से ही लोग नदी, तालाब, पोखर के आसपास घाट निर्माण में जुट जाते हैं। इस महापर्व के लिए अंबिकापुर में भी विशेष तैयारियां की गई हैं। छठ समितियों द्वारा शंकर घाट और मरीन ड्राइव तालाब के तट पर घाट का निर्माण किया गया है। वहीं शंकर घाट की बात करें तो यहाँ पर सबसे अधिक भीड़ श्रद्धालुओं की उमड़ती है। उसे देखते हुए इस वर्ष महामाया छठ सेवा समिति द्वारा अतिरिक्त घाट का निर्माण किया गया है। समिति का कहना है कि इस वर्ष लगभग 15 से 20 हजार श्रद्धालु छठ मैया की पूजा करने शंकर घाट पहुंचेंगे। समितियों द्वारा श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। वहीं रविवार को प्रशासनिक अमला छठ घाटों का निरीक्षण करने पहुंचा था। इस दौरान सरगुजा कलेक्टर संजीव कुमार झा और पुलिस अधीक्षक अमित तुकाराम कामले भी उपस्थित थे। सरगुजा कलेक्टर ने कहा कि समितियों से चर्चा कर श्रद्धालुओं के लिए उचित व्यवस्था करने का निर्णय लिया गया है, ताकि छठ घाट पर श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े। पूरे सरगुजा अंचल में छठ एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है, जो कि लोक आस्था और पवित्रता, शुचिता से जुड़ा हुआ त्यौहार है। और जहां हम लोग अभी सभी लोग यहां मौजूद हैं, तो यहां सबसे बड़ा आयोजन होता है और हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहां आते हैं। तो आज यहाँ पे जो छठ समिति के जितने भी सदस्य हैं उनके साथ और एसपी साहब के साथ, प्रशासन के लोगों के साथ, स्वास्थ्य विभाग के साथ, बाकी जितने भी हमारे लाइन डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ आकर के ये देखा गया है कि किस तरह की व्यवस्था रहेगी, कहाँ से श्रद्धालु आते हैं, व्रती अपना व्रत कहाँ पे करते हैं, तमाम अनुष्ठान कहाँ होते हैं, पार्किंग की व्यवस्था क्या रहेगी, विद्युत की व्यवस्था क्या रहेगी, साफ़ सफाई स्वच्छता की व्यवस्था क्या रहेगी, उसके संबंध में बात हुई है। और जहाँ कहीं सुधार की आवश्यकता है तो उस पर भी बात हुई है। और ये हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि बहुत अच्छे से ये छठ व्रत का आयोजन होगा। और कोविड के जो प्रोटोकॉल हैं उसके संबंध में भी बात हुई है कि किस तरह से हम लोग उसको नियंत्रित करके अच्छे से त्यौहार मना सकें। वहीं कलेक्टर ने कहा कि हर व्यक्ति को छठ घाट पर आने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन इस दौरान सभी को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा। वहीं पुलिस अधीक्षक अमित तुकाराम कामले ने कहा कि सुरक्षा के मद्देनजर
छठ घाट पर सीसीटीवी कैमरा लगाने की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही लोगों को भीड़ को देखते हुए पार्किंग व्यवस्था को भी दुरुस्त रखा जाएगा। वहीं घाटों पर भगदड़ न मचे, इसे देखते हुए पुलिस बल की तैनाती भी की जाएगी। छठ पर्व को लेके जहाँ जहाँ पे भी पूजा का कार्यक्रम होता है, जहाँ पे भीड़ जमा होने की संभावना रहती है, वहाँ पे हमने ट्रैफिक डाइवर्जन का प्लान किया हुआ है और हम समय पे उसको प्रेस विज्ञप्ति देके प्रचार प्रसार भी करेंगे ताकि लोगों को पहले से पता रहे और दिक्कत ना हो। और साथ ही साथ में पार्किंग की व्यवस्था हम देखेंगे सही तरीके से हो जाए। ट्रैफिक स्टॉपेज कहाँ तक गाड़ी आ सकती है, नहीं आ सकती है, वो एक हम पहले से प्रचार प्रसार कर देंगे। और पुलिस का डिप्लॉयमेंट हम मुस्तैद रखेंगे, जो है शिफ्ट में हम पुलिस प्रशासन पुलिस का जो है डिप्लॉयमेंट रखेंगे। सीसीटीवी कैमरे का उपयोग करेंगे नज़र रखने के लिए, कड़ी नज़र रखने के लिए, और हम पूरा प्रयास करेंगे कि शांतिपूर्ण तरीके से हो।